का मतलब ही नहीं पता है तो आप क्रांति कहां से लाओगे। तो आपको एक कदम पीछे नहीं रहना है, आपको 10 कदम आगे रहना है, तभी आप उनका मुकाबला कर पाओगे। उनमें अनुशासन है, उनमें अपने मिशन के प्रति ईमानदारी है। आपके अंदर जब वोट आता है, जब वोट देने का टाइम आता है, तो आप उस समय स्वादिष्ट भोजन खा लेते हैं। और स्वादिष्ट भोजन आप खाए नहीं कि आप खुश हो गए। हर चुनाव में आप एक नया नया व्यंजन चख लेते हैं और आप उस समय भूल जाते हैं कि 5 सालों तक जिन्होंने पीटा ये वही लोग जो हमसे वोट मांग रहे हैं। आपकी याददाश्त इतनी कमजोर होती है कि आपको ये पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ 5 साल में पिछले क्या हुआ था। तो आप लोग अपने घरों में एक चार्ट बना लीजिए और जब जब जिस दिन घटनाएं हो, जहां जहां पढ़ो, उन चार्ट में उसमें लिखो कि सीतापुर के इस क्षेत्र में यहाँ रेप हुआ था और पुलिस ने कुछ नहीं किया, यहाँ के शासन ने कुछ नहीं किया। आप यही लिखो कि इस दिन सुबह सुबह हमारे बच्चे को उस स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि वो अति पिछड़े समाज से था, दलित समाज से था। आप उस चार्ट में ये भी लिखो कि हमारा आदमी जब थाने में चक्कर काट रहा था तो उससे घूस मांगा जा रहा था। आप उस चार्ट में ये भी लिखो कि आपका बच्चा जब मरने के कगार पे था तो यहाँ के डॉक्टरों ने नहीं देखा। आप उसमें ये भी लिखो जब आपकी बहन के साथ छेड़खानी हो रही थी तो यहाँ की पुलिस और यहाँ की प्रशासन मूक दर्शक बन के खाली देख रही थी। जब तक आपकी याददाश्त मजबूत नहीं होगी तब तक आप उनको छठी का दूध याद नहीं दिला पाओगे। इसके लिए आपको याददाश्त अपनी मजबूत रखनी होगी। इन 5 सालों में आपको सोचना होगा कि केंद्र और राज्य सरकारें कैसे कोरोना के टाइम पे हमारे लोग भेड़ बकरियों की तरह कैसे टेम्पो में, कैसे बसों में चल रहे थे। उनके ऊपर कीटनाशक रसायन का छिड़काव लोग कर रहे थे, जैसे कोई गाड़ी धुली जाती, कोई फर्श धुला जाता। क्या आप लोग भूल गए कि आपके बहनों और बेटियों का रेप कर दिया जाता है और वो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। आपके अंदर ये जो भावना है गैरत वाली जब तक नहीं जगेगी, जब तक आपकी जमीर नहीं जगेगा, तब तक आप अपना और या अपने समाज का बदलाव नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको अपने जमीर को जगाना होगा। आपको उन घटनाओं को याद करना होगा जिन घटनाओं में आपके लोगों को न्याय नहीं मिला है। उन घटनाओं को याद करना होगा जिन घटनाओं में आपके खिलाफ अन्याय हुआ है। लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि अरे हमारे पड़ोसी में हुआ है, हमारा तो अभी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आपकी तरफ वही चीज आग आती है तब आप जागते हैं। तो मेरे समाज के साथियों, आपको जागने की आवश्यकता है, आपको समझने की आवश्यकता है, आपने जमीर को जगाने की आवश्यकता है। और वो जब नेता आपके पास वोट मांगने के लिए आए तो जो चार्ट में आपने सब घटनाएं लिखी है उसके सामने रख दो कि तो इतनी घटनाएं हमने तुमको वोट देके जिताया, तुमको बनाया, तुमको विधायक बनाया, तुमको मंत्री बनाया, तुमको सरकार में शामिल कराया, लेकिन तुम इन घटनाओं में क्या किया उसका आप जवाब लीजिए। आप उससे पूछिए कि इन घटनाओं में आपने क्या किया। ज्यादा नहीं, 100 या 200 लोग खाली अगर ये सवाल पूछ लें, पूरे विधानसभा, पूरे लोकसभा में ये शोर हो जाएगा कि वो नेता किसी काम लायक नहीं है। लेकिन हम लोग इंतजार करते हैं लाखों की भीड़ हो, हजारों की भीड़ हो। हर व्यक्ति अपने आप को अकेला ही समझता है। अगर बाबा साहब आज या कल को अपने आप को अकेला खाली समझते तो क्या इतने करोड़ों शोषित वंचित समाज का उद्धार हो पाता? उस समय तो एकदम अकेले थे। यहां तक कि और भी शक्तियां थी जिनसे लड़ने के लिए बाबा साहब ने अथक प्रयास किया। काशीराम साहब भी अकेले थे। अगर वो अपने आप को अकेला समझते तो ये क्या समाज को सत्ता का स्वाद चखा पाते? तो आप भी अकेले नहीं, आपकी सोच बहुत बड़ी है। आप भी इन सभी घटनाओं को रेखांकित करा करिए, आत्मग्लानि करा करिए कि मैं कहां हूं। मैं जिस बाबा साहब के ऊपर पुष्प चढ़ाता हूं, क्या बाबा साहब ने यही सिखाया था बेटा फूल चढ़ा के जाना, घर में खाना खाना और सो जाना। और जब कहीं पे कार्यक्रम हो तो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के जय जय भीम के नारे लगाना, चाहे मेरी तस्वीर संसद में हो चाहे ना हो।
क्या इसी दिन के लिए बाबा साहब को आपने पूजा है? क्या बाबा साहब के उस ग्रंथ को, उस संविधान को आपने पढ़ा है? मेरे सम्मानित साथियों, आपको समझने की आवश्यकता है, इस वर्तमान परिस्थिति में राजनीतिक रूप से आपको लड़ने की आवश्यकता है। उस आवश्यकता के लिए आपको जमीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा, आपको आत्मचिंतन करना पड़ेगा। जब तक आप आत्मचिंतन नहीं करोगे तब तक आप अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं ला पाओगे। सिर्फ बदलाव शब्द आपको टीवी और अखबारों में देखने को मिलेगा। आपके जीवन में बदलाव शब्द क्या होता है ये आप भूल भी गए। इसके लिए आत्मचिंतन करिए। महात्मा बुद्ध जी ने चिंतन किया तो पूरे संसार को बदल दिया। बाबा साहब ने चिंतन किया तो इस समाज की दुर्दशा बदल दी, उनको एक मुख्य धारा में ले आए। काशीराम साहब ने चिंतन किया तो इस समाज को सत्ता की कुर्सी तक बैठा दिया। तो आप चिंतन क्यों नहीं करते हो? आप अपने आसपास घटनाओं को क्यों नहीं देखते हो? आप अपने अंदर क्यों नहीं देखते? बैठे बिठाए आप राजनीति करते हो कि ये फलाना इस बार कुर्सी पे बैठेगा, इस बार बैठेगा। अरे कब आप कुर्सी पर बैठोगे? ये राजनीति कोई बुरी चीज नहीं है। इस राजनीति को आपको बस समझने की देरी। इस राजनीति को कैसे की जाए ना आती हो तो आप सीखिए। जब आप नहीं सीखेंगे तो आपके बच्चे क्या सीखेंगे? आपके आने वाले औलादें, पीढ़ियां क्या सीखेंगी? वो कैसे उस कुर्सी पर बैठेंगे? तो अपनी सत्ता, अपनी पार्टी, अपना राज अगर आप चाहते हैं तो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को आप सपोर्ट करें, उनको हिम्मत दें, उनको हौसला दें। और इनको हिम्मत और हौसला सिर्फ भीड़ करने से नहीं होगी। हिम्मत और हौसला उनको आप वोट के रूप में दें। और यहाँ पे हमारे जो जिला संयोजक राकेश राजवंशी जी ने आप लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि आश्वासन लेना चाहते हैं। हमारे यहाँ पे मुख्य अतिथि आए हैं, तो भैया जैसे आपका वोट है वैसे हमारा आश्वासन है। जैसे आप वोट दिए हैं वैसे हमारा आश्वासन है। तो ये जब तक वोट हमारे पास भारी संख्या में नहीं आएगा, जब तक आप लोग यहाँ पे एकजुट होके मजबूती नहीं दिखाओगे, तब तक हम आश्वासन कहां से दें? आश्वासन किसको दिया जाता है? जो काम करता है। जैसे आज आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, बहुत खुशी हुई कि यहाँ की भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने एक साथ आके इस मंच को शेयर किया, एक साथ सबने बैठ के यहाँ पे सभी के विचारों को सुना। ऐसे ही अगर ऐसी 100 मीटिंगें आप लोग कर लेते हैं इस सीतापुर जिले में, तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ 100 मीटिंगें, अलग अलग चेहरे। ये नहीं कि एक मीटिंग आप फोटो अलग अलग एंगल से डाल दो। तो 100 मीटिंगें आप कम से कम ऐसे कर लीजिए। मैं इनसे रिपोर्ट लूंगा, जिला संयोजक जी से, जिला अध्यक्ष जी से, विश्वदीप चौधरी जी से। अगर उन 100 मीटिंगों को आपने सफलतापूर्वक अच्छे से कर दिया तो अवश्य भाई चंद्रशेखर आजाद जी सीतापुर की धरती पर आएंगे और आप लोग के बीच में आके दहाड़ेंगे। आप लोग को साबित करना है कि भाई को बुलाना है कि अभी दूर रखना है। तो इसके लिए आपको आज ही से, अभी से मेहनत करना होगा। और ना समझ में आए राजनीति तो राजनीति को समझिए भैया। राजनीति कोई बहुत टेढ़ी खीर नहीं है। हम भी डॉक्टर आदमी थे, दवाई लिखते थे, पर्ची पे लिखते थे, लेकिन भाई को देखे, उनके संघर्ष को देखे तो समझ में आया कि राजनीति में कुछ किया जा सकता है। आप भी भाई को चाहते हैं, आप भी भाई का सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, तो आपको भी राजनीति समझ के काम करना चाहिए। भाई के उद्देश्य को बढ़ाना चाहिए। जैसे हम लोग मेहनत कर रहे हैं वैसे आप लोग को मेहनत करना चाहिए। आप लोग को भी पता होना चाहिए कि कैसे कार्यकर्ता काम करते हैं, कैसे सदस्य काम करते हैं, कैसे कमेटियां बनती हैं, कैसे जोड़ते हैं, कैसे नियुक्तियां होती हैं, कैसे यहाँ के जो भी मीडिया पदाधिकारी हैं, चाहे मंडल में हो चाहे जिले में हो, उनको भी ये समझना चाहिए कैसे प्रेस विज्ञप्ति बनती है, कैसे मीटिंग होता है, कैसे मीटिंग का संचालन होता है। हमारे भारती जी ने यहाँ पे संचालन किया, अच्छा किया, लेकिन इनको भी अभी बहुत सीखने की जरूरत है। और कोई बुराई नहीं है। हर आदमी जब तक सीखेगा नहीं, जब तक कहाँ नहीं जाएगा, तब तक वो आगे पढ़ेगा कैसे?
आप लोग को भी सही तरीके से कैसे बैठना ये भी आना चाहिए। जब तक आपको सही से बैठना नहीं आएगा, जब तक आपको सभा में सही से बैठना नहीं आएगा, तब तक आप शासन और सत्ता में कैसे आ पाओगे। आप खुद सोचिए, जनता आपको वोट क्यों देगी? किसी कमजोर को कोई वोट या नोट देता है? भिखारी आप अगर मांगते रहेंगे, भले 1-2 रुपया कोई डाल दें, लेकिन क्या किसी को ऐसे देता है? नहीं देता है। तो उसके लिए आपको मजबूत बनना पड़ेगा, आपको अपने आप को साबित करना पड़ेगा। जनता ये मान के बैठ जाए कि नहीं, इस नेता को हम वोट देंगे यार, ये नेता दमदार है। तो आपकी दमदारी अगर नीचे होगी, एक बूथ पे होगी, एक सेक्टर पे होगी, एक विधानसभा पे होगी, वही दमदारी वहां पे भाई चंद्रशेखर आजाद की। जितना आप यहाँ पे दमखम दिखाओगे, उसका 200 गुना भाई चंद्रशेखर आजाद जी वहां दिखाएंगे। तो साथियों, संगठन का महत्व तो यही है कि निचले स्तर से लेके ऊपरी स्तर तक संगठन को इस तरह कस लिया जाए, इस तरह लोगों को इसमें नियुक्ति दिया जाए, इस तरह लोग काम करें कि संगठन के कार्यों को देखते हुए जनता आपको वोट देने लगे, उस पार्टी को वोट देने लगे। नहीं तो आप ऐसे आएंगे, मंच लगाएंगे, माला फेंकेंगे, माइक लगाएंगे, इस प्रांगण को सजाएंगे, लेकिन जब तक वोट आपको नहीं मिलेगा तब तक कुछ मतलब नहीं। तब तक ना अपने आप का भला कर पाएंगे, ना समाज का भला कर पाएंगे। तो आप लोग वोट की कीमत समझें, और जो ये यात्रा चल रही है संविधान बचाओ देश बचाओ, इस चीज को समझें कि जब तक संविधान नहीं बचेगा तब तक हम इस देश को नहीं बचा पाएंगे। बाकी आप लोग भी सोशल मीडिया से ऐसे शब्दों का चयन ना करें जिन शब्दों से किसी धर्म या समुदाय को कष्ट हो। अगर आप कोई धर्म मानते हैं तो आप उसको स्वतंत्र हैं उसको मानने के लिए, लेकिन अगर कोई अन्य धर्म अगर मानता है तो उसको मानने दीजिए। अपना मिशन और अपना मूवमेंट आपका जो है वो सरकार में आने के बाद ही हो। आपके चिल्लाने से, आपके लिखने से आपका मिशन फल फूलेगा नहीं। तो इसके लिए आप लोग सोशल मीडिया पर टीका टिप्पणी करते हैं, उन टीका टिप्पणियों से बचिए। उल्टा सीधा मैं देखता हूँ आए दिन कुछ ना कुछ, कोई मुंह साइड के अपना कुछ डाल रहा है तो कोई कुछ और कर रहा है। आप लोग गंभीर बनी, शालीन बनी, अपने संगठन की परिभाषा समझाइए। जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष का आकलन उसके कार्यकर्ताओं से होता है। अगर उसके कार्यकर्ता शालीन रहेंगे, अनुशासित रहेंगे, उसके कार्यकर्ता ठीक ठाक कपड़े पहनेंगे, उसके कार्यकर्ता साफ धुले कपड़े पहनेंगे, कोई नशा नहीं करेंगे पब्लिकली, तो उसका आकलन ही होगा, अरे यार राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी के जो लोग हैं बहुत अनुशासित, बहुत अच्छे हैं। तो एक हवा चलेगी, एक माहौल चलेगा। आप कहीं जाए तो पान पुकार खा के ना जाके मीटिंग करें, मुंह धुल के जाए, साफ सुथरे कपड़ों में जाए। कपड़े कम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कपड़े आप धुल के जाए, साफ पहन कर जाए, लेकिन जहां भी जाए आपका आचरण अच्छा, आपकी बातें अच्छी, आपकी बातों में कोई एटीट्यूड या ऐसी चीज नहीं आनी चाहिए जिससे सामने वाले को लगे बहुत ये लोग ऐठन वाले हैं। तो आप जब तक अपने आप को स्वीकार नहीं करवाएंगे तब तक ये जनता भाई चंद्रशेखर आजाद कैसे स्वीकार करवाएगी। संगठन का ही काम होता है कि नेता को स्वीकार करवाना। अभी भाजपा वाले का नाम सब लोग ले रहे थे, सपा वालों का नाम ले रहे थे। उनके नेता किसी को कहीं भेज देते हैं, उनको वोट मिलता है कि नहीं मिलता है? क्यों मिलता है? वहां का संगठन स्वीकार करवाता है, यहाँ ये नेता है, इसको वोट देना है। तो ऐसे ही हम लोग बने, हम लोग इतनी ताकत लाएं, हम लोग इतनी जमीनी स्तर पर ताकत लाएं, सेक्टर और बूथ पे ताकत लाएं कि कोई भी हमारे पार्टी का खड़ा हो तो उसको वोट मिले। और कभी इन सब चीजों ना पड़े, अलग अलग राजनीति में आपको माहौल बनाए जाएंगे कि यार अपना वोट खराब करोगे, उससे अच्छा उसको वोट दे दो। आप आज तक 77 सालों से लोगों को जिताते हुए आए, लेकिन क्या कभी आप जीत पाए? तो आप कम से कम ये पहला प्रयोग करें कि इस बार हराने के लिए वोट करें, अपने पार्टी को जिताने के लिए वोट करें, तब आपकी जीत होगी। आप किसी बहकाव में ना आए कि अरे वो वहां से खड़ा हो गया, ऐसा खड़ा हो गया, वो कहीं धर्म वोट कट जाएगा, वोट तुम्हारा खराब चला जाएगा, भाजपा जीत जाएगी, ये जीत जाएगी। आप इन सब बहकावों में ना आए। आप ये कहें भैया चाहे वोट हम दे रहे हैं, चाहे वोट खराब हो, चाहे उसका अचार पड़े, लेकिन वोट हम अपने पार्टी को देंगे। बहुत सही बात। आप कभी बहकाव में ना आए। आप अगर अपने पार्टी के नेता को 10,000 20,000 वोट देंगे तो वो 20,000 वोट आपके नेता की झोली में आएगी। उसका आकलन अन्य पार्टियां, अन्य
जो जनता में लोग बैठे हैं ये आकलन करेंगे कि नहीं यार इनके पास 20-25 हजार वोट है, अगर हम अपना 20-25 हजार वोट जोड़ दें तो यहाँ पे हमारा कोई ना कोई जीत होगी। तो आप इन सब बहकाव कभी ना, कभी धर्म के नाम पे ना आए, कभी उसके नाम पे ना आए कि यहाँ और खराब हो रहा है, इस धर्म का आदमी वो जीत जाएगा। आप सिर्फ ये देखें कि आपके आज़ाद समाज पार्टी काशीराम से कौन खड़ा है। आपको अपना चुनाव चिन्ह याद रहना चाहिए। और हर व्यक्ति, यहाँ जो भी व्यक्ति आया है वो स्वयं 20 बूथों की जिम्मेदारी ले ले। स्वयं ये सोचे अपने गांव के आसपास कि वो 20 बूथ बनाएगा, 20 बूथ पे पदाधिकारी नियुक्त करेगा। हमें किसी भी काम यहाँ की जिला अध्यक्ष, जिला संयोजक पे काम नहीं छोड़ना है, यहाँ की जिला कमेटी पे काम नहीं छोड़ना है। जो भी यहाँ पे साथी सभा हैं सब कहीं ना कहीं भाई चंद्रशेखर आजाद जी के समर्थक है, उनके सपोर्टर है। तो आप लोग की भी जिम्मेदारी है कि इनकी आप मदद करें। आप इनसे स्वयं कहें, इनका स्वयं नंबर लें और स्वयं के भैया मैं इस गांव का आदमी हूँ, आसपास में आपको 20 बूथ बना के दूंगा, चाहे आपको 2 महीने बनाना पड़े। तो आप जहां जहां भी हैं, जहां जहां अगर आप काम कर लेंगे संयोजित होके, तो आपकी पार्टी अपने आप उठ जाएगी। आपके जो